आई नो तुम सबने क्या सोचा होगा कि एक और सीजन, एक और कप फाइनल सिटी के लिए। तो सिटी अपने वर्स्ट सीजन में भी कप जीत जाएगी, पेप गार्डियोला ट्रॉफी जीत जाएगा, केविन डी ब्रुयने का एक ट्रॉफी के साथ इस क्लब से हिस्टोरिकल करियर का फेयरवेल हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। सामने क्रिस्टल पैलेस ही तो है, क्या हो गया, है ना। खराब सीजन में भी सिटी कुछ जीत जाएगी, नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सिर्फ बोलने से या सोचने से चीजें नहीं होती, तुम्हें उन चीजों पे एक्ट करना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है फॉर मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब। भाई तुम्हारा फुटबॉल अभी जिस लेवल पे था उस लेवल के आसपास नहीं है। और ये जो आने वाली ट्रांसफर विंडो होने वाली है, ये सिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल ट्रांसफर विंडो होने वाली है। एकदम सिटी को देख के एक वाइब आ रही है कि बहुत सारी मीडियोक्रिटी पिच पे दिख रही है, बहुत सारी मीडियोक्रिटी फॉर अ टॉप क्लब लाइक सिटी जो हर सीजन हर ट्रॉफी के लिए कंपीट करता है। उस मैनचेस्टर सिटी क्लब के लिए बहुत सारे मीडियोकर प्लेयर पिच पे मुझे दिख रहे हैं, और जो कि बिल्कुल रेड फ्लैग है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता यार। सेविन्यो डोकू, भाई मैं पक चुका हूं सुन सुन के कि वाह वाह वाह, क्या विंगर आ गए भाई, क्या डायरेक्ट विंगर आ गए, क्या थ्रेट वाले विंगर आ गए, क्या टेक ऑन वाले विंगर आ गए हैं। अंडरकुक्ड, अंडरकुक्ड इज द वर्ड। दे आर नोवेयर नियर द लेवल ऑफ ए टॉप क्लब, nowhere near, absolutely wasteful, useless। ऐसे 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 प्लेयर सिटी को चाहिए तो फिर रिजल्ट ऐसे होंगे। फिर तुम उम्मीद मत रखना, अरे भाई कहां गई प्रीमियर लीग, अरे भाई कहां गई चैंपियन लीग, कहां गया एफए कप, ये सारे ऐसे ही हर सीजन हवा में उड़ जाएंगे ट्रॉफीज, हाथ कुछ नहीं लगने वाला, कुछ नहीं लगने वाला। ये जो मीडियोक्रिटी है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई गॉट टॉक अबाउट सिटीज विंगर मैन, किसी भी टॉप क्लब के विंगर फॉरवर्ड कितना क्रंच रोल प्ले करते हैं। यस आई कैन टॉक अबाउट द मिडफील्ड, जो कि हर सीजन पूरा सीजन सिटी के मिडफील्ड में ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये रॉड्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सिटी की मिडफील्ड नहीं है, सिटी के पास कंट्रोल नहीं है, सिटी के पास कंपोजर नहीं है। अरे ठीक है भाई, रॉड्री आ जाएगा, रिएंडर भी आ जाएगा, शायद शायद सिटी की मिडफील्ड में कंट्रोल भी आ जाएगा, शायद सिटी उतना चिपली बॉल गिव अवे भी नहीं करेगी, शायद सिटी फिर उतने ज्यादा काउंटर डिफेंड सिटी को नहीं करने पड़ेंगे, सिटी उतने गोल शायद नहीं खाएगी, सिटी की बैकलाइन शायद उतनी वनरेबल नहीं दिखेगी। बट व्हाट अबाउट विंगर्स? आई वॉन्ट गोल फ्रॉम विंगर। मुझे गोल चाहिए, मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, मुझे असिस्ट चाहिए, मुझे क्वालिटी क्रॉस चाहिए, मुझे क्वालिटी फिनिश चाहिए, मुझे चाहिए ये सब। मुझे अपने विंगर से 15 प्लस गोल का सीजन चाहिए बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर फकिंग सिटी। आई वांट टू विन द टाइटल। ये क्या करूं मैं सब, ये क्या सेविन्यो, I'm sick and tired of even Doku. I mean, तुम बोलोगे डोकू सिटी का बेस्ट प्लेयर था। अरे भाई यहीं से समझ जाओ कि हमने हमारे कितने ज्यादा एल लगे हुए हैं। 2-3 ड्रिबल कर लिए, क्रॉस कर लिए, कट इन साइड कर लिए, दैट इज इट। गोल दो भाई, गोल नहीं दे सकते तो कुछ थ्रो बॉल निकाल दो, कोई क्वालिटी क्रॉस निकाल दो, किसी के लिए सर्व कर दो गोल, तब तो मैं मानू ना। तुम्हारी पेस का, डायरेक्टनेस का, ड्रिबल का, तुम्हारी एक्सेलेरेशन का, नटमैग का क्या क्या करूं मैं? अचार डालूं मैं, खाऊं उसको पूरा सीजन बैठ के कि भाई हो गया, अरे भाई हमारे पास तो डोकू है, अरे भाई सेविन्यो, ये क्या करूं मैं? इट्स यूजलेस एट दिस पॉइंट। आई कैन अंडरस्टैंड सेविन्यो पहला सीजन एंड ऑल, बट डोकू दिस इज योर सेकंड सीजन ब्रो, सेकंड सीजन। स्टेप इट अप फॉर फक्स सेक, स्टेप इट अप। लीरो सन स्टेप इट अप फॉर अस, इवन रहीम स्टर्लिंग स्टेप इट अप फॉर अस। व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग मैन? सेविन्यो सिंपली नॉट गुड इनफ। तो मुझे बहुत सारी मीडियोक्रिटी सिटी के पिच पे दिखती है, जो कि सिटी जैसे क्लब के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर एक तो था कि विंगर विड्थ होल्ड कर रहे हैं, तो भाई उस चीज का फायदा उठाओ ना। फिर कोई अंडरलैप करने नहीं आ रहा विंगर की सपोर्ट में, कोई ओवरलैप करने नहीं आ रहा विंगर की सपोर्ट में, फिर वही फिर साइड पास करो,
एकेंजी फिर डियास को करेगा, डियास फिर ग्वार्डियोल को करेगा, फिर ग्वार्डियोल डोकू करेगा, डोकू कट इनसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, ठीक है, फिर डोकू फिर रिवर्स पास करेगा। इट्स अ विशियस साइकिल मैन, देयर इज नो क्रिएटिविटी, देयर इज नो विजन। फिर कुछ एक आधा चांस बन जाए तो फिर क्लिनिकलिटी, अरे भाई वो क्या होती है, अरे वो क्या होती है भाई, कैसे करना है गोल, पेनल्टी तक मिस कर दी यार, पेनल्टी। मुझे पता है ये पेनल्टी हालांड को लेनी थी, आई न्यू इट, बट समहाउ ब्लड किस्ड द बॉल एंड गिव इट टू ओमा मामूश, ले बेटा ले, ठोक दे गोल। वेम्बली कप फाइनल, वेलकम टू सिटी, पहली ट्रॉफी 6 महीने में, ठोक दे गोल। सो फकिंग पेनफुल, आई नो फुटबॉल में एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक में पेन होता है, एक में प्लेजर होता है, मुझे ये चीजें पता हैं, बट मुझे लग रहा है कि इस साल ना हमने बहुत अच्छी पोजीशन में आके भी मैच हारे हैं। इस साल हमने ठीक ठाक शानदार खेल के भी मैच हारे हैं। समहाउ Manchester City have mastered the art of losing the game from a good promising position. That has been the bottom line of this season. There's absolutely no mentality. Not even single player is saying कि भाई मैं करूंगा, I will grab this game by scruff of its neck, I will do it for you. उल्टा जहां अपॉर्चुनिटी आई है हमारे बड़े प्लेयर ने भी वहां पे हक दिया इस साल भाई। That's the bottom line of it, man. This is so fucking unacceptable from Manchester City. This is not acceptable. I will never ever accept this sort of football. और फिर मैं डिफेंस में भी कुछ चीजें नोटिस कर रहा हूं भाई, मैं नोटिस कर रहा हूं, मैं हरामी आदमी हूं, मैं जाने दूंगा चीजें। रूबन डियास पिछले 3-4 साल में, 2020 में सिटी ने डियास साइन किया, 4 साल लीग रिपीट की, ट्रेबल जीत ली, चैंपियन लीग जीत ली, ट्रॉफीज की लाइन लगा दी, रूबन डियास वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर बैक के टैग में भी आ गया। लेकिन इस साल आई नो इंजरीज एंड ऑल, बट मैं रूबन डियास को बहुत बार देखता हूं भाई, बॉल हवा में जा रही है, अब एरियल डोर किसने जीतनी है, इतने डंबल किसके लिए उठाता है तो जिम में, किसके लिए? फिजिकलिटी कहां है ब्रो तेरी? तेरे मुंह के सामने से मेटट्टे बॉल लेके जा रहा है, ऐसे बॉल लेके जा रहा है यार। दिस इज एक्सेप्टेबल टू यू? दिस इज एक्सेप्टेबल? नो इट्स नॉट, इट्स नॉट। तो ध्रुव इंडियास के लेवल में ड्रॉप हुआ है बहुत तगड़ा। अकेंजी के लेवल में आई नो फिटनेस, फिर वही इश्यूज हैं कि एकेंजी स्टोन्स फिटनेस, पर जितना भी एकेंजी साल खेला है ना भाई, मैंने पिछले 2 साल कुछ और एकेंजी देखा था, इस साल मैंने एकेंजी का ए नहीं देखा। इस साल मुंह के आगे से टैपिंग कर रहे हैं छोकरे तुम्हारे। ग्वार्डियोल आर्ग्यूबली इस सीजन सिटी का बेस्ट प्लेयर। इस अंधेरे में एक सिल्वर लाइनिंग है इस साल योस्को ग्वार्डियोल की परफॉर्मेंस। बट फिर कल का एक बड़ा मैच, बड़ा फाइनल, ग्वार्डियोल ने सोचा कि यहीं पे हारूंगा मैं, बिल्कुल वेम्बली के पिच पे ही करूंगा मैं रायता। फिर बचा क्या मैच में, फिर निको राइली, आई नो निको राइली एफए कप और कितना शानदार 2-3 महीने में करके लिया, बट ऑब्वियसली यार निको राइली से तुम क्या एक्सपेक्ट कर लोगे बहन जो, मैं निको राइली तुम एफए कप फाइनल जिता देगा हैं? बर्नार्डो सिल्वा की भाई फेफड़े फूक दिए भाई ने, सब कुछ कर रहा है वो, सारे गंदे काम कर रहा है वो, बिल्डअप वो कर रहा है यार, बॉल पिक एंड रिसीव करके गेम को वो चला रहा है यार, फाइनल थर्ड में बर्नार्डो सिल्वा मरवा रहा है यार, हर चीज कर रहा है वो बंदा यार। मैं बर्नार्डो सिल्वा को कैसे हेट कर लूं, मैं कैसे कर लूं हेट? बिकॉज बाकी जो प्लेयर है सराउंडिंग में बिल्कुल भी काबिल नहीं है यार, इस टाइम सिटी की टीम को जर्सी पहनने के लायक नहीं है ये लोग। फिर ऐसी परफॉर्मेंस, और ये विंटेज सिटी परफॉर्मेंस है, मुझे कुछ भी सरप्राइज नहीं हुआ भाई, मेरे बस फ्रस्ट्रेशन से मेरी हंसी निकल रही थी कि भाई वाह 80% पोजेशन, भाई वाह भाई 2-4 पास लगे क्रिस्टल पैलेस को हमारी टांगे खोलने में, गोल हो गया भाई वाह। फिर पूरा मैच हम ट्रेल करते रह गए भाई, पूरा मैच फाइनल थर्ड में खेलते रह गए भाई, क्रिस्टल पैलेस मिड टू लो ब्लॉक में आ गया भाई, बस पार्क होगी ओलिवर ग्लिसन की भाई, हमसे लो ब्लॉक को तोड़ा नहीं गया भाई, हमारे आइडिया खत्म हो गए भाई, हमारी स्विच ऑफ प्ले, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी क्लिनिकलिटी खत्म होगी भाई, खत्म हो गई। और बस फिर क्या हो गया, गई एक और ट्रॉफी। खैर एफए कप जीतने से ये सीजन हमारा कोई सक्सेस नहीं हो जाना था, बिकॉज कमियां हैं, दरारें हैं, दरारों पे पेंट नहीं मारा जाता, दरारों की मरम्मत करनी पड़ती है, और इन दरारों को भरने के लिए तुम्हें मरम्मत करनी पड़ेगी भाई, रिबिल्ड करना पड़ेगा। लीपापोती से काम नहीं चलने वाला, लीपापोती से नहीं होगा। So it's a big strong message to City board as well.
स्टॉप साइनिंग मीडियोकर प्लेयर फॉर फक सेक। पेप की गलती नहीं है इसमें, ये पेप की फीडबैक आनी चाहिए कि भाई मुझे चाहिए फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं सक्सेसफुल होता रहूं, मैं तुम्हारे लिए टाइटल में लाइन लगाता रहूं, तो मुझे फिर कुछ प्रॉपर पीक में प्राइम वाले फिनिश्ड प्रोडक्ट दो। मुझे मैथियास नुनेस नहीं दो, मुझे सेविन्यो डोकू, मुझे कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट दो जो आते ही इंपैक्ट डाले। कुशनोव वो नहीं कर पा रहा, विक्टर हाइस वो नहीं कर पाएगा, शायद मार्मूस वो काम कर लेगा, बट सेविन्यो डोकू वर्क इन प्रोग्रेस। तो फिर ठीक है ना, तो फिर टाइटल भी वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएंगे तुम्हारे, फिर टाइटल भी एकदम नहीं आएंगे भाई, इंस्टेंट सक्सेस नहीं आएगी। इंस्टेंट सक्सेस के लिए वर्ल्ड क्लास एकदम इंपैक्ट वाली साइनिंग्स करनी पड़ेंगी, वैसे प्लेयर तुम्हें लाने पड़ेंगे, एल्स तो फिर वही फिर रिबिल्ड कर लो, तुम यूनाइटेड की तरह रिबिल्ड कर लो। फिर यूनाइटेड के पास भी तो पैसा है, यूनाइटेड के पास पैसे की कमी नहीं है, पुल भी है, लेकिन 12 साल हो गया रिबिल्ड चला हुआ उनका, तो फिर ये रिबिल्ड तुम भी कर लो, फिर उठा लो, ये भी उठा लो, वो भी उठा लो। तो सोच समझ के पैसा सिटी इन्वेस्ट करती है, मुझे ट्रस्ट है इस बोर्ड पे, मुझे ट्रस्ट है। जीकी चला गया, ह्यूगोवियन आया, मुझे पूरा यकीन है, फेरेंस सरियानो, खालदून, हम अच्छा डिसीजन लेंगे, बट वी हैव टू साइन सम क्वालिटी प्लेयर्स मैन, वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो आर रेडी टू प्ले for a club like Manchester City who are ready to play Pep Guardiola's football from day one. We need player at that level, not levels below। फिर हम उनको रीशेप रिबिल्ड कर रहे हैं भाई, ट्रांजिशन नहीं, ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे टाइटल नहीं आएंगे, ऐसे ट्रॉफीलेस सीजन ही आएंगे, ऐसे टॉप 5 की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते सीजन खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे सक्सेस नहीं आएगी। दिस इज अ बिग मैसेज,